दोस्तों नवंबर 2023 में 3093 पोस्ट निकल करके आया था अप्रेंटिस का, और इसका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है। और इसका अभी फाइनल रिजल्ट यानी कि इसका स्टेटस क्या क्या है क्या नहीं है सारा कुछ इसमें यानी कि शो करने लगा है। तो आपको स्टेटस चेक करना है, और अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आपको उस डॉक्यूमेंट लेकर के जाना होगा। कब जाना हो मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, और क्या क्या लेकर के जाना है। और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे यहाँ पे आप लोग सबमिट कर दीजिएगा, उसके बाद आपका कितना दिन के बाद जाना है, अगर आपको नहीं बुलाया जाता है, और आपको कहाँ पे अलॉट हुआ है, कौन सा यूनिट, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको A to Z आपको कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। इसका सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगा क्या नहीं आएगा सारा कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो बने रहिएगा। चैनल पर आप लोग नए आए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर आप भी एलबी की तैयारी कर रहे हैं और आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चाहिए तो ये बुक आप लोग ले सकते हैं, जो कि केरम पब्लिकेशन की तरफ से आता है। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज दोनों का इसमें क्वेश्चन मिलेगा, देख सकते हैं इस जगह पे। और इसमें 56 से टोटल दिया गया है, और आपका ट्रेड का भी यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का TCS पैटर्न पर मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इस बुक को लेकर के अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हूँ जो कि नॉर्दर्न रेलवे का है। इसी से यहाँ पे फाइनल रिजल्ट यानी कि शो करने लगा है, फाइनल स्टेटस शो करने लगा है। तो आपको यहीं पे आकर के चेक करना है। आपको कैसे चेक करना है, तो आपको जो लिंक दिया हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, तो फिर आप जो है मेरे टेलीग्राम में जोड़ करके वहाँ से भी आप लोग आ सकते हैं। तो आपको सिंपली इस जगह पे आपको क्लिक करना है, जो सर्च बाय यहाँ पे करके लिख रहा है ना, यहाँ पे आपको इसे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे अपना रोल नंबर भी डाल सकते हैं, नहीं तो अपना एप्लीकेशन नंबर जो भी आपके पास आपका एप्लीकेशन होगा ना, प्रिंट आउट जो निकाल करके रखे होंगे, उसमें आपको जो भी यानी कि लगेगा उसमें आप ये वाला डाल करके आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग रोल नंबर डालिए, नहीं तो एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ जो है इस फॉर्मेट में डालना है, यानी कि आपका जो दिन है, उसका मंथ है, उसका ईयर है। इतना डालने के बाद आपको यहाँ पे जो है सबमिट कर देना है। ठीक है, जैसे आप लोग सबमिट कीजिएगा आपके सामने ये पेज खुल करके आ जाएगा। ये आपका जो है स्टेटस दिखाएगा कि आपका यहाँ पे दिखाएगा कि रोल नंबर क्या है, नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, फादर नेम क्या है, कम्युनिटी क्या है, उसका आपका कौन सा क्लस्टर अलॉट हुआ है, उसका आपका ट्रेड दिखाएगा। उसके लास्ट में यहाँ पे जो आपका स्टेटस दिखाएगा, और आपका कौन सा डेट को अपडेट किया गया है वो दिखाएगा। ठीक है, आपको स्टेटस में यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। तो भाई देखो यहाँ पे यानी कि सबका अलग अलग रह सकता है। ठीक है, ये जो है किन्हीं अलग कैंडिडेट का है, आपका अगर अब देखिएगा अपना तो आपका कुछ अलग दिखाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है इस कैंडिडेट का कि यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अलोंग विथ वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ठीक है, इनको बोला जा रहा है कि आप जो है एक डॉक्यूमेंट में कौन सा, तो आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का एक जेरोक्स कॉपी, ठीक है, जेरोक्स कॉपी प्लस में SC ST OBC सर्टिफिकेट जो भी आपका कम्युनिटी यानी कि कास्ट है वो, और अगर आप PWD से हैं तो अपना PWD सर्टिफिकेट कौन सा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में यानी कि जो RRC का वेबसाइट में अवेलेबल है। ठीक है, वो आपको 7 दिन के अंदर में लेकर के आना है, यानी कि 6 मार्च 2024 से पहले आपको यहाँ पे जैसे अपडेट हुआ है कब 28 तारीख को अपडेट हुआ है इसका, तो इसको 6 मार्च से पहले क्या क्या लेकर के जाना है इस कैंडिडेट को, तो मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर के जाना है, प्लस में SC ST OBC जो भी इनका है यानी कि कम्युनिटी है वो लेकर के जाना है। और अगर PWD से हैं तो PWD सर्टिफिकेट इनको लेकर के जाना है। तो आपका अगर देखिए इनका इस तरह से है, आपका हो सकता है अलग भी रहेगा, आपको हो सकता है कुछ 10th का भी मांग सकता है, नहीं तो ITI का भी मांग सकता है, नहीं तो कुछ भी मांग सकता है, अलग अलग जो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड था वो भी मांग सकता है। ठीक है, और आपको डेट दे दिएगा यहाँ पे कि इस डेट से पहले आपको आ जाना है, विदिन 7 डेज यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो आपको भी हो सकता है कोई डेट दिया होगा। उसके बाद हमें बोला जा रहा है कि नो फर्दर correspondence shall be done on the subject and appropriate decision including rejection shall be taken by RRC administration after the above last date। अगर ये 6 तारीख 3रा महीना 2024 से पहले तो 6 तारीख तक अगर ये कैंडिडेट नहीं गया तो क्या करेगा ये RRC एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो उसके बाद आपका यानी कि कोई तरह का कुछ हेल्प वगैरह कुछ नहीं होगा। तो आपको जो भी यहाँ पे बोला जाएगा, जैसे किसी का कुछ अलग सर्टिफिकेट बोलेगा तो वो लेकर के जाना है, और जिसका इसका जो भी सर्टिफिकेट बोलेगा वो लेकर के आपको जो है उस यहाँ पे आपका एक क्लस्टर में पहुँच जाना है। ठीक है, जहाँ पे आपने DV करवाया था वहाँ पे आपको जाकर के ये वाला क्या करना है, सबमिट कर देना है ये सर्टिफिकेट। ठीक है, और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि एक अपना फोटोकॉपी यानी कि उसका फोटोकॉपी करके और उसमें अपना सिग्नेचर करके, ठीक है, नहीं तो जहाँ करके वहाँ भी सिग्नेचर कर सकते हैं। नेक्स्ट भाई एक और कैंडिडेट का यहाँ पे इस प्रकार से शो कर रहा है, आप बोले ना सबका यानी कि अलग अलग शो कर सकता है, तो यहाँ पे इनका ये शो कर रहा है कि योर नेम इज प्रोविजनली इंक्लूडेड इन द मेरिट लिस्ट फॉर एंगेजमेंट एज अप्रेंटिस एंड इज बीइंग फॉरवर्डेड, ठीक है, फॉरवर्डेड टू द डिवीजन यूनिट CNW NDLS। ठीक है, उसको वेट फॉर एटलीस्ट 1 month फॉर कॉल लेटर
फ्रॉम द एलोटेड यूनिट एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यानी कि इस प्रकार से जिसका आएगा ना भाई उसका समझना कि सिलेक्शन पक्का हो गया है, ठीक है। तो यानी कि अप्रेंटिस में फाइनल मेरिट लिस्ट में इसका नाम आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बोला जा रहा है कि आपका नाम जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में अप्रेंटिस का एंगेजमेंट के लिए आपको जो है मेरिट लिस्ट में नाम आ गया आपका, ठीक है। और क्या यूनिट है वो भी आपको शो कर देगा। और बोला जा रहा है यहाँ पे कि वेट फॉर एटलीस्ट 1 मंथ, यानी कि 1 महीना के लिए आप लोग वेट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे नीचे अपडेट का डेट दिखाएगा, तब से लेकर के 1 महीने तक आप लोग वेट कीजिए। अगर आपको जो है आगे यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन केस नो इंटीमेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम द एलोटेड यूनिट। एलोटेड यूनिट मतलब कौन सा, ये वाला जो यहाँ पे आपको डिवीजन तो यूनिट करके जो दिखा रहा है ना, यहाँ पे देख सकते हैं इस पर, यहाँ पे देखिए डिवीजन और यूनिट CNW NDLS आपको हो सकता है अलग भी हो सकता है। तो वहीं पे क्या करना है आपको, अगर यहाँ से अगर 1 महीना के अंदर में आपका कोई रिजल्ट अगर नहीं आता है कोई तरह का, ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई तरह का अगर रिजल्ट वगैरह नहीं आता है तो आपको क्या करना है, आपको सारा कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह ले करके आपको इस यूनिट में चला जाना है, ठीक है। 1 महीना वेट करना है, ठीक है। अगर लास्ट डेट तक देखिएगा 28-29 दिन हो जाएगा, उसके बाद आपको जो है इस यूनिट में चल जाना है जा करके। और क्या क्या आपको देना है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपको यानी कि इसका एक कॉपी लेकर के आना है। यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह पे लिखा जा रहा है, ठीक है। इज रिसिव्ड फ्रॉम द एलोटेड यूनिट यू कैन अप्रोच द कंसर्न ऑफिस विथ कॉपी ऑफ दिस स्टेटस फॉर फर्दर एक्शन, ठीक है। ये इसका यानी कि एक जेरॉक्स कॉपी करवा लेना है। और आपको यहाँ पे नोट में क्या लिख रहा है, तो भाई देखो, यू आर एडवाइज्ड एज एंड व्हेन कॉल्ड फॉर ट्रेनिंग बाय द एलोटेड डिवीजन यूनिट यू शुड रिपोर्ट फॉर ट्रेनिंग विथ ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब भी आपका जैसे देखिए क्या होगा कि जिसका जिसका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा उसको तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसका जिसका भी यहाँ पे ये वाला शो करेगा इस तरह से कि आपको ये वाला यूनिट अलॉट हुआ है, लेकिन उसका अगर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है, उसका अगर कॉल लेटर नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, आपको ये सब लेकर के चले जाना है, ठीक है। ये सब जो भी सर्टिफिकेट ने तो फिर इसका जो है एक जेरोक्स लेकर के आप लोग चले जाइएगा। और जिसका जिसका भी नाम आ जाएगा मेरिट लिस्ट में फाइनल में, जिसका जिसका कॉल लेटर आ जाएगा 1 महीना के बाद में, उसको क्या करना है, ये सब आने की लेकर के जाना है। कौन सा, वही यूनिट में जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिवीजन या यूनिट में, उसका बोला जा रहा है कि यू शुड रिपोर्ट फॉर ट्रेनिंग विथ ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट। क्या क्या, 10th का क्लास का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ITI का मार्कशीट सर्टिफिकेट, सेमेस्टर वाइज ईयर वाइज जो भी आपका रहेगा वो लेकर के जाना है। एंड कंसोलिडेटेड, वही यानी कि 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है। उसको कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जाना है जो फॉर्मेट में रहेगा। उसका PWD अगर आप हैं तो PWBD लेकर के जाना है, आपका फॉर्मेट जो भी है उसमें। उसके बाद आपका वही डिस्चार्ज बुक एंड पेंशन पेपर्स इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन, ठीक है। एक्स सर्विसमैन का होता है एक वो वाला। और अगर माने कि कोई अगर एक्स सर्विसमैन है तो आपको जो एक्स सर्विसमैन का होता है डिस्चार्ज बुक एंड पेंशन पेपर्स वो आपको लेकर के आना है। और क्या करना है, एक यानी कि ओरिजिनल लेकर के आना है और एक जो है सेल्फ अटेस्टेड लेकर के आना है, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब एक कॉपी आपका सभी ओरिजिनल जितना भी डॉक्यूमेंट रहेगा सभी का एक कॉपी करवा करके उसमें अपना खुद का सिग्नेचर कीजिएगा तो वही सेल्फ अटेस्टेड हो जाता है, ठीक है। एक बार मैं आपको लास्ट में फिर से बता देता हूँ कि भाई देखो, जिसका जिसका भी इस तरह से शो करेगा उसको क्या करना है, वेट करना है 1 महीना तक। अगर आपका 1 महीना के अंदर में कॉल लेटर नहीं आता है तो आपको इसका जेरोक्स करवा करके, ठीक है, इसका जेरोक्स करवा करके, नहीं तो आप लोग साथ में इतना सारा डॉक्यूमेंट ले करके भी जाइएगा, क्योंकि हो सकता है आप लोग जब वहाँ पे जाइएगा ना ये वाला रिपोर्ट करने के लिए, तो हो सकता है आपका साथ में ही ज्वाइनिंग करवा दें। तो ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट ले करके भी जाइएगा आप लोग साथ में, और प्लस में इसका एक जेरोक्स निकाल लीजिएगा, प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, ठीक है। आपको रिपोर्ट कर देना है। कब, आप लोग 1 महीना वेट कीजिएगा। अगर नहीं आएगा आपका कोई तरह का रिस्पॉन्स इस यूनिट तो डिवीजन की तरफ से, तब आपको वहाँ पे पहुँच जाना है। और भाई जिसका जिसका आ जाएगा कॉल लेटर उसको जो है सिंपली ये सब लेकर के जाना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या आपको करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो एक तरह से जिसका जिसका भी ये सब इस तरह से शो कर रहा है उसका यानी कि फाइनल सिलेक्शन हो ही गया है एक तरह से, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको कोई दिक्कत होगा, कोई तरह का अगर डाउट वूट होगा कि अगर समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। आपको सभी का रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।